हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शांजलि। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है इंडियन ड्रोन न्यूज़ के ऊपर, और ये हिंदी में इसका आगे टाइटल है, बाकी हम पढ़ नहीं सकते, तो आप जो है देख लीजिएगा। सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया। देखते हैं क्या न्यूज़ है ये पूरी, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखने में कुछ अलग लग रही है वीडियो, देखते हैं। कोई ड्रोन लॉन्च किया थी इंडिया ने अपना, न्यू ड्रोन लग रहा है। देखते हैं क्या है इसके देखते हैं अंदर। क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं। Here we go। क्या है ये? अच्छा, समझ गया, ये ड्रोन है, इसके अंदर बंदा बैठ सकता है। अच्छा अच्छा, वो वाला। हाँ, ये जो न्यूज़ आई थी, जो कमेंट्स पढ़े थे हमने। ये भाई कमाल ड्रोन है, ये तो मिनी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं इसको। वरुणा, अच्छा, सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता कमाल है यार। तो ये वो ड्रोन है जिस पर आज हम आपको एक खास स्टोरी दिखाने वाले हैं। ये वो ड्रोन तो देखो, हेलीकॉप्टर साइज है इसका। फ्लाइट लेंगे हम। ये ड्रोन जो है इंसानों को लेकर उड़ सकता है, और इसका इस्तेमाल क्या कुछ होगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है स्वदेशी है पूरी तरीके से, और भारत में बना पहला ऐसा ड्रोन है जो इंसानों को लेकर उड़ सकता है। और इसका जो टेक ऑफ वेट है वो अराउंड 200 kg का है। और इसको लगातार जो बनाने वाली सी कंपनी है वो डेवलप कर रही है। भारत में बना भाई, है। मेड इन इंडिया। अच्छा, चार वो साइडों से खुला हुआ है ये। उसकी ग्रिप वगैरह ऐसी होगी ना कि बिल्कुल सेफ होगा। ऑल गुड ऑल गुड। तो मैं इस वक्त ड्रोन में बैठ गया हूँ और ये अब भाई टेक ऑफ करेगा। अकेले बैठना आसान नहीं है, पटेगी बंदेगी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ली जाएगा। ओके, इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो भी बताएंगे। और पहले ये हम हिलता देखते भी हैं कि बहुत है आखिर यूं करके। ड्रोन का जो पहला जो अनुभव है वो कैसा है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब मैं भी किसी ड्रोन में बैठकर अब टेक ऑफ करने वाला हूँ। सही। इसमें तकरीबन 30 जो है विंग्स लगे हुए हैं जो इसको पावर देते हैं। और अब ये विंग्स जो है अपना काम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल देखिए कितना सारे विंग्स घूमने लगे, और अब इसके भी थोड़ी आवाज ऐसी हो रही है। टेक ऑफ करने वाला है। अबे जाहिर सी बात है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई। हाँ, वो ग्रास देखो ना, बराबर में पूरा हेलीकॉप्टर ही लग रहा है। ये बहुत ताकतवर है। आवाज कैसे हिल रहे हैं सब कुछ। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। बाप रे बाप। ये ड्रोन है बहुत ताकतवर, और इस ड्रोन की ताकत देखिए, ये मुझे उठाकर ऊपर ले जा रहा है। और क्योंकि ये उठाया नहीं, अभी जाएगा तो अभी देख रहे होंगे। ये बहुत छोटी उड़ान जरूर थी, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते, तो ये थी एक छोटी उड़ान। लेकिन आपको बता दें कि बहुत मज़ेदार था ये। अभी बहुत मौसम ख़राब है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम नहीं गए। लेकिन आपको दिखाएंगे कि आखिर ये ड्रोन उड़ता कैसे है। जिन्होंने इसे बनाया है उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये ड्रोन बना कैसे, क्या खासियत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपने ये ड्रोन बनाया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ये जो कमाल कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो भारतीय नौसेना की तरफ से हमें एक चैलेंज सौंपा गया था कि देश का सबसे पहला ड्रोन जो युद्धपोत के ऊपर से एक युद्धपोत से उड़ के दूसरे युद्धपोत से लैंड कर जाए, और साथ ही साथ चलते हुए युद्धपोत से उड़ जाए। तो अभी जुलाई में हमने उसकी डिलीवरी की, और वहीं पे भारतीय नौसेना ये भी कहा कि क्या आप ऐसा ड्रोन बना सकते हैं जो करीबन 100 kg तक चीज़ को उड़ा सके। तो हमने उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी ऐसे एक ड्रोन पे काम कर रहे हैं, और अगर आपका सहयोग मिले इसके ऊपर तो हम ज़रूर काम कर सकते हैं। तो इसका जो आइडिया है वो वहीं से शुरुआत हुई उसकी। अब आप देखो इसकी क्या कुछ कर सकते हैं। ये ड्रोन करीबन 100 से 130 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। सही है। उसी के साथ जब ये वजन लेके उड़ता है तो वो मेडिकल इवैक्यूएशन में और भारतीय नौसेना के अंदर ये ड्रोन जो है साथ ही साथ एक जहाज से दूसरे जहाज पे सामान भेजने में भी काम आएगा। जो सबसे बड़ी बात है इस ड्रोन की है कि एक चलते हुए जहाज से करीबन 100 से 130 किलो वजन लेकर ये उड़ सकता है। ओके। तो वो इसकी खासियत है।
और इसके अलावा मैं जब अगर देख पा रहा हूं तो ये पेलोड्स की बात करें तो पेलोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना ज्यादा वजन ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। उस लिहाज से क्या कुछ डेवलपमेंट है इसमें? ये जो पेलोड है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड है एक इंसान। यानी कि जब आप मेडिकल इवैक्यूएशन कर रहे हैं तो वो इंसान सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड हो जाता है। तो जब आप उस तरीके का पेलोड लेके उड़ रहे हैं और व्यक्ति का वजन करीबन 70 से 90 किलो के बीच में अगर अंदाजन आप देखें तो वो रहेगा। सही। तो हमने इसे करीबन 130 किलो के वजन के लिए बनाया हुआ है और साथ ही में मेडिकल इवैक्यूएशन करते वक्त इंसान को लेके ये उड़ सके उसके लिए बनाया। देखिए एक बार आप, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं आपको, तो आप जरा समझा दीजिए कि कैसे इंसान इसमें बैठता है और क्या कुछ इसकी फंक्शनिंग है, ऊपर क्या लगा है, क्या क्या अरेंजमेंट्स इसमें किए गए हैं। जब हम एक व्यक्ति विशेष को उड़ाने की हम बात करते हैं हवा में, तो सबसे पहली चीज़ आती है सेफ्टी फैक्टर कि ये कितना सेफ है हमारे और आपके उड़ने के लिए। जिस तरह आपने ही स्वयं कुछ देर पहले एक छोटी सी उड़ान भरी इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 4 ऑटो पायलट हैं। जैसे इंसान का मस्तिष्क है, उसी तरह इसके 4 अपने मस्तिष्क हैं। अगर एक फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया। अब ये पूरी तरह भारत में संपूर्ण बना हुआ एक इलेक्ट्रिक क्राफ्ट है, यानी कि बैटरी द्वारा संचालित ये विमान उड़ता है। इसमें करीबन 30 से 40% की अगर बैटरी भी पावर भी कम हो जाए तो भी अपने आप को सेफली लैंड कर लेगा एक सेफ जगह। ओके। फिर बात चलती है कि हवाई जहाज है, उड़ता है, चिड़िया है आकाश में, कुछ आके टकरा गई तो इसमें अगर एक पूरा आर्म, अगर इसकी ये दोनों मोटर खराब हो जाए और दूसरे आर्म की भी अगर खराब हो जाए तो भी अपने आप को लैंड कर सकता है। ओके। और साथ ही साथ अगर सब कुछ फेल हो जाए तो इसमें एक बैलिस्टिक पैराशूट है जो निकल जाएगा और आपको मध्यम तरीके से नीचे उतरने में मदद करेगा। क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आपका ये तो है, सबसे बड़ी चीज तो सेफ्टी होती है। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हम एक व्यक्ति को एक जहाज से दूसरे जहाज पे जब हम पहुंचा रहे हैं तो चाहे कुछ हो जाए, उस व्यक्ति को जो हमें सुरक्षा प्रदान करनी है मेडिकल के द्वारा, वो उसे मिले। इसमें जो कितने मोटर्स लगे हैं, कितना पावर एक मोटर जनरेट कर रहा होता है, जो स्पेसिफिकेशन है वो जरा बता दीजिए। इसमें करीबन 16 मोटर लगे हुए हैं। एक मोटर करीबन 40 से 65 किलो का पावर जनरेट करता है, एक मोटर देखेंगे। साथ ही साथ ये करीबन 130 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। इसकी जो उड़ने की क्षमता है करीबन 30 से 35 मिनट की है। ये करीबन 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है अगर आप उसे देखें तो, और 20 से 22 किलोमीटर जा सकता है। ये तो एक ड्रोन की हो गई। 30 से 22 सबसे बड़ी किलोमीटर खासियत है कि चलते हुए जहाज से ये उड़ सकता है। ये इसकी यूएसपी है अपने आप में। तो नौसेना के लिहाज से आपने इसको तैयार किया है। नौसेना को जब आपने ये प्रोडक्ट दिखाया, पहला रिएक्शन क्या था? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी जो गुरमुड़े सर हैं, वो स्वयं आए थे इसके पहले टेक ऑफ के लिए फैक्ट्री में, और उनके मुख से कुछ बड़े सुंदर शब्द निकले थे, वो थे वाव। तो अगर एक नेवी के वाइस चीफ वाव कहते हैं तो इसका अर्थ आप और हम समझ सकते हैं। और भारतीय नौसेना इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं 18 जुलाई को स्वावलंबन जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था जनपद पे अम्बेडकर भवन के अंदर, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया था। और उस वक्त इसमें मेरे सीटीओ श्री लक्ष्य दांग बैठे हुए थे। और कहाँ है लक्ष्य? लक्ष्य क्या आप आएंगे यहाँ पे प्लीज? तो लक्ष्य भी हमारे साथ थे, जिन्होंने वो पहली उड़ान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो डेमोन्स्ट्रेशन किया, देखा था इसका। पहली उड़ान में आप बैठे थे, कितना प्रेशर था? देखिए, प्रेशर तो रहता ही है कि हमने एक चीज़ बनाई है, उसे हमने टेस्ट करा है, अच्छे से टेस्ट करा है। सही। उस दिन हम दिखा रहे थे, इसका प्रधानमंत्री देख रहा है, आप देख रहा है, तो अब साफ सी बात है, प्रेशर तो रहता ही है। सही। ये भी प्रेशर है कि हमने जो चीज़ बनाई है उनके सामने हम पहली बार दर्शा रहे हैं, तो वो उससे उस तरह वो हो व्यक्त की जाए वो चीज़, जो उन्हें लगे कि हाँ अच्छा एक अच्छा देश के अंदर काम हो रहा है। पहले फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उनके सामने जब वापस आए तो लोगों ने क्या कहा? क्योंकि आपके जो टीममेट्स हैं सबका रिएक्शन मिला जुला हुआ होगा कि अरे तुमने तो भाई आज तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत वायरल था वो वीडियो, सबने देखा, तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन था, लोग कह रहे थे, सबसे पहले कहते दिखते कैसे हैं प्रधानमंत्री। सब कह रहे हैं आप, हमने न्यूज़ चैनल में देखा है, रैलीज में देखा है, बट वो दिखते कैसे हैं? आपने सामने से देखा तो कैसा एक क्या था? हमने कहा भाई प्रधानमंत्री हैं, एक अलग सा ही एक ग्लो था, बिल्कुल प्रधानमंत्री का भाई एक अलग ही वो था, एक ऑरा महसूस किया उनका। तो यही सब बताया। बाकी उन्होंने भी अच्छा जो हमें एक वो दिया
कि आप हमसे एक बिल्कुल जो स्पष्ट आपको पूछा जाता है कि ये चीज़ किस लिए बनी है, तो उन्होंने उसी तरह से हमसे पूछा ये कितना चलती है, इसमें कितना वेट आ सकता है, कितनी दूर जाएगी और ये किस काम की आएगी। तो बिल्कुल उनके जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने वैसे ही पूछा। जो जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसके बाद, क्योंकि उसके बाद पूरे देश ने देखा, आपने बना तो पहले लिया था लेकिन जो पॉपुलैरिटी थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से मिली, और उसके बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हमने भी देखा, हम लगातार कोशिश कर रहे थे आने की। आज जब आए तो मौसम ख़राब है, लेकिन बावजूद इसके जब आपने सब कुछ बना लिया है तो इसको आगे अपग्रेड करने की तैयारी कैसी है? क्या इसका कोई नया वर्जन आने वाला है आगे, क्या कुछ होने वाला है? बहुत सही बात है कि जो आज सागर डिफेंस को पहचान मिली है वो 18 जुलाई की घटना के बाद, और बात सही है कि सब लोगों ने यही सवाल पूछा जैसे लक्ष्य भी बता रहे थे। तो इसका ऑलरेडी V3 पे काम चल रहा है, एंड जो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये काफ़ी क्रूड सा है और प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है ये V2। रीज़न ये था कि हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स propulsion सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं। एफिशिएंसी जो है इसका V3 मॉडल आ रहा है वो करीबन अभी से 7 महीने और में उसमें 2 व्यक्ति मिलकर उड़ सकते हैं। और हमने ऐसी कुछ चाह रखी है और कोशिश हमारी है कि देश के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन हम 75 गाँव में उसे लेके जाएं। तो उस कोशिश और उस मकसद की तरफ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जानते होंगे कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर जो हवाई जहाज बनाती है, एयरबस हो, लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, सब एयर टैक्सी पे काम कर रहे हैं। तो जब आप V3 लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि एयर टैक्सी वाले मोड में इंटर कर रही होगी। एकदम सही है। किसी भी चीज़ की शुरुआत बड़े छोटे से होती है और हमारा जो मेन मकसद ही है कि हम एयर टैक्सी बनाएं। अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रीपेड टैक्सी के अंदर एक व्यक्ति बैठ के जाता है, जनरली स्वाभाविक है, साधारण सी बात है। तो एक अगर हवाई जहाज आपके घर के ऊपर अगर लैंड हो जाए और उसमें आप अपने ऐप के थ्रू बैठ के चले तो इससे अच्छा क्या होगा। तो हम काम कर रहे हैं आज से 4 साल बाद भारत के अंदर सर्टिफाइड एयर टैक्सी आए, और V3 जो है एक्चुअली जो आपने अपने मुख से कही वो बात एकदम सत्य है कि हम एयर टैक्सी ही लॉन्च करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने ये ड्रोन बनाया है, एक ह्यूमन बेस्ड ड्रोन है जो कि लोगों को लेकर उड़ता है। ये नौसेना के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि युद्धपोत पर जब सामान एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पर जाता है तो बहुत रिस्की काम होता है, और उस काम को अंजाम देगा सागर डिफेंस का ये वरुणा ड्रोन जो कि आपके सामने है। तो भैया ये था इसका जो है सारा सीन। यार बहुत जबरदस्त ड्रोन था, और इन्हें ड्रोन पे बैठ भी सकता है कोई, मतलब यही तो इसका पूरा सीन है ना। ड्रोन तो कोई चलाता रहता है, ऊपर वो चलता रहता है। और ये वाला ड्रोन नहीं है भाई, इसके अंदर इसका पूरा बताया ना कि जो है नेवी के, नया है, बिल्कुल न्यू ब्रांड, नेवी के लिए यूज होगा, इंडियन नेवी के लिए यूज होगा। और जो है इसकी क्या कहते हैं, अपना जो इंडियन नेवी के असल यूज में आएगा वो जो है इंडियन नेवी के जो है एक जहाज में से दूसरे जहाज में ले जाने के लिए, हेल्प के लिए, सामान के लिए बहुत काम आएगा। मगर ये वाकई में शॉकिंग था कि ये देखना कि जो है आप एक ड्रोन में बंदा बैठ के उड़ रहा है, और वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक और इंडिया की है। और इसके बताए कि और भी जो है पार्ट्स वगैरह आएंगे और एक और बनेगा, एयर टैक्सी भी के ऊपर भी काम हो रहा है। मतलब अनबिलीवेबल यार, इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इन सब चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लोगों को, आम लोगों को कम पता है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट तो सब जानती है, मगर जो है फिर भी करती है, दिखाती है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब पब्लिक को ऐसा लगता है कि इंडिया, मगर आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को पता लगना चाहिए कि इंडिया में क्या-क्या काफी सेक्टर, क्या चीजें इंडिया खुद बना रहा है। ये तो बात है। ये तो है। अभी वो बनाया था ना, क्या कहते हैं वो, टाटा ने वो जो बख्तर बने वगैरह, टाटा विचर्स वगैरह जो बना रहे हैं आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। मतलब वो खुद अपनी आर्मी की सारी नेवी की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। पहले एक वो जो वो बड़ा वो बना था ना, INS विक्रांत, वो भी मतलब इंडिया ने खुद ही बनाया। वो भी यही तो मैं कह रही, बिग अचीवमेंट्स है इंडिया की। इंडिया खुद बना रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत काम कर रहा है। और जो है वो नरेंद्र मोदी जी का एक वो था ना, मेक भारत अमृधान, पता नहीं कुछ ऐसा, हिंदी का बड़ा हार्ड लफ्ज़ है यार वो। मतलब मेड इन इंडिया पे फोकस बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है कि जो है हम जो है अपनी चीज़ें बनाएंगे
और अपनी चीजें इस्तेमाल और करें। अपनी चीजें बनाने में उनको मजा मतलब भी ये आता भी वो होगा। कहते हैं ना, एक नशा है जिसको हाँ, लग जाए लग ना, जाए फिर ना वो ऐसा बनाता चला जाता है, और वो फिर एक दूसरी तीसरी चौथी, और जिसको लेने का नशा पड़ जाए लोगों से तो लेके लेके गुजारा रहता करने है। का, तो फिर वो लेके। हाँ, अब जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मिसाल लगा लो कि वो लेके खुश है, और पाकिस्तान हाँ। को मेरे ख्याल से 70 साल से तकरीबन ऐसे ही चला रहा है। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करता है मगर बहुत कम, इंपोर्ट कम। बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम। खैर बाकी जहाँ तो तक की इसकी guys, बात है भाई, बहुत अच्छी। शॉकिंग था हमारे लिए। हाँ। और डॉन को देख के और तो दूसरा उन्होंने जबरदस्त बताया, आ गया। कि जो है अभी दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर 2 बंदे जो है बैठ के उड़ेंगे। हाँ, ये तो मैं मतलब वो बताया खुद नहीं। ही कितनी जो है लेवल उसका जो है, जाहिर सी बात है अपडेट होता रहेगा आगे जा जाके, और इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो भाई ये तो था हमारा guys, इसके ऊपर ये थी व्यू, वीडियो। आपको कैसी लगी जरूर प्लीज बताना। बनाइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा, इंस्टाग्राम फॉलो करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय।